आप सभी को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? दोस्तों, आज की इस विषय में आज का टॉपिक है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में कैसे जीत सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर विषय भूगोल की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं या जिन्होंने आवेदन किया है या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार इसे ज़रूर सुनना चाहिए। ये वीडियो आपकी सफलता में, आपके मार्क्स अर्जित करने में, आपकी जीत सुनिश्चित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ये काफ़ी जो दिनों बाद बहुत अच्छी संख्या में लगभग 1913 पदों पर, जिसमें विषय भूगोल की जो पोस्ट है वो लगभग 150 है। 150 पद इस पर आए हैं, तो वो काफ़ी पद है। पर अब तैयारी की बात ऐसा है कि किस तरह से इसमें तैयारी करें, किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं कि इसमें आपको जीत अवश्य मिले या आप सफलता का परचम लहरा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी की रणनीति क्या हो। अगला हमारा टॉपिक इस पे होगा कि कौन कौन सी इसके लिए बुक्स पढ़े, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ कर के हम इसमें जो अपना जो 100% दे सकते हैं। और फिर अगला जो हमारा इसी में जो टॉपिक होगा वो ये है कि कैसे उन बुक्स को पढ़े कि हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ। अच्छी बुक्स तो हर कोई पढ़ता है, पर पढ़ने का एक तरीका भी होना चाहिए कि कैसे पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े, अनावश्यक बुक नहीं पढ़े। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज। और साथ में उस पेपर को कैसे हल करें, पेपर हल करते समय किन किन बातों का या किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जो हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन के हम नज़दीक होते हैं उसमें हम गिने चुने नंबरों से रह जाते हैं। ये सारी जो इस टॉपिक में चर्चा होगी आज, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। जो भी इस चैनल पर आपके अपने इस चैनल पर नए हैं वो आज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर विषय भूगोल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जो टॉपिक वाइज वीडियो मैं यहाँ स्वयं अपलोड करूँगा, तो वो सबसे पहले आपको लेटेस्ट मिले, इसलिए आज ही इसे सब्सक्राइब कर ली। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि इसके लिए रणनीति क्या हो। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि कैसे रणनीति बनाएं पढ़ने की। तो जिन्होंने आवेदन कर दिया है या नहीं किया है वो जल्दी से आवेदन करें, बिना अंतिम जो तिथि का या अंतिम लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए, क्योंकि जो कार्य आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप यदि जिस दिन आवेदन करते हो उस दिन से लेकर के परीक्षा होने तक अपने आप को 100% इस परीक्षा की तैयारी में यदि झोंक देते हो तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता देगा। सेकंड, कौन सी बुक्स पढ़ी। तो दोस्तों, बुक्स तो वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स है और ऑनलाइन पढ़ने का भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा माध्यम है, पर इसमें जो मेरे द्वारा आपको ऐसी बुक्स बताई जा रही है उनको ध्यान से सुने। तो वो बुक्स आप यदि पढ़ते हो तो अनावश्यक बुक पढ़ने से आप बचोगे और आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो ग्रोथ होगा, आपका मार्किंग है काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मार्क्स आपके आएंगे और आप उस सफलता के नज़दीक होंगे जिसकी आप अभी से अपने मन में सोच रहे हो। तो सबसे पहले लेते हैं कि इसकी जो बुक्स पढ़ने से पहले आप इसके जो जितने भी अब तक के पुराने पेपर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के उनको सॉल्व करोगे और उनको सॉल्व करने के बाद अपने मस्तिष्क से अंदर एक ऐसा खाका आप बना लोगे कि इस एग्ज़ाम में इस तरह से पेपर आते हैं, इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने पेपर्स को आप जब सॉल्व कर लेते हो, पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो, पूरा समझ लेते हो, उसके बाद आप उसी तरीके से अन्य प्रश्नों को आप टॉपिक वाइज बनाते जाएंगे।
तो सबसे पहले लेते हैं राजस्थान का भूगोल। दोस्तों राजस्थान का भूगोल जो आप इसकी तैयारी में यूज लोगे, तो जैसे मेरे पास में है राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का, तो आप इसको पढ़ने के लिए यूज ले सकते हैं। ये राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपना भौतिक भूगोल है उसके लिए डॉक्टर सविंदर सिंह की भी बुक आप प्रयोग में ले सकते हैं। सविंदर सिंह जी की जो बुक है भौतिक भूगोल की, वो बहुत रामबाण बुक है और बहुत आधार बुक है इस परीक्षा के लिए। फिर इसके अलावा आप भारत और विश्व का भूगोल, ये दोनों जो बुक्स पढ़ने के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल का, जैसे मेरे पास है देखो महेश कुमार वर्णवाल जी का, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी है। फिर बात करते हैं कि आप इसमें जो जैसे भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान भूगोल हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, इसके अलावा कक्षा 11 और 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 और 12 की दोनों बुक और उनकी प्रायोगिक बुक्स, इनको आप बिल्कुल लाइन टू लाइन अवश्य पढ़ें, क्योंकि इनका रोल लगभग 40 से 60% होता है इस एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपको अन्य जो वो है बुक्स, उनके बारे में बताता हूँ कि जैसे भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको जैसे मेरे पास ये है भौगोलिक चिंतन का इतिहास HD मौर्य जी का, ये बुक है। ये बुक बहुत अच्छी लैंग्वेज में और लिखी हुई है, जैसे मैंने इसको इस तरह से पढ़ रखा है, तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। और कैसे पढ़ना है ये भी मैं इसमें आपको अंत में बताऊंगा। साथ में आप जैसे प्रायोगिक भूगोल के लिए आप JP जो शर्मा जी है उनकी ये बुक आप पढ़ सकते हो। साथ में कक्षा 11 और 12 का जो भूगोल प्रायोगिक कार्य की जो पुस्तक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल के लिए आप HS सक्सेना जी की आप बुक ले सकते हो, और इसी तरह से प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के लिए आप RC चांदना जी की भी बुक पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स है और उसको आप इस मुहिम को, इस मंजिल को प्राप्त करने में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह से पर्यावरण भूगोल है, तो पर्यावरण भूगोल के लिए आप डॉक्टर सविंदर सिंह जी का सबसे बेस्ट जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए आप शारदा भवन या शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद वाली एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। इसी तरह से रिसर्च मेथड के लिए आप कोटा ओपन की जो बुक्स है उनकी जो शॉर्ट नोट्स है मार्केट में मिल जाते हैं, उनको आप ले सकते हैं। तो ये तो रही है पॉपुलर बुक्स। अब इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल आपने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी का बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जितनी भी बुक्स है कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, तो वो सारी बुक्स में जो भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स है 6 से 10 तक, वो भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से ले सकते हो। अलग से आपको इतना ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों पार्टों में महेश कुमार वर्णवाल जी का बहुत अच्छे और स्पष्ट भाषा में है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सहायक बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़ना है, तो अब तक के UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पेपर्स हुए हैं वो व्याख्यात्मक सॉल्व पेपर, जिनमें सॉल्व भी कर रखा है साथ में उसकी व्याख्या भी दे रखा है, वो आप यहाँ पर यूज लोगे। अदर बुक्स में जो घटना चक्र के नाम से एक बुक आती है, जैसे मेरे पास है ये घटना चक्र के नाम से एक बुक आती है, ये देखो घटना चक्र एवं पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन भूगोल। इसको भी आप इसके मुहिम में या आपकी इस स्टडी में प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। साथ में आपको जो सामान्य अध्ययन विशेषांक विश्व का भूगोल, इसका एक विशेषांक आता है, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज अन्य जो बुक है जो इसमें बहुत अच्छी सहायक है वो क्रॉनिकल का जो वैकल्पिक भूगोल है,
वो यहाँ नया आप इसका जो अपडेट लेना 2023 वाला ट्रेडिशन, तो ये क्रॉनिकल वैकल्पिक भूगोल भी अपने आप में एक रामबाण पुस्तक है और इसको यहाँ आप हेल्प के रूप में ले सकते हैं। जो टॉपिक्स अदर अलग अलग बुकों में जो कवर होंगे वो सारे इसमें एक ही जगह मिल जाते हैं। फिर आप इन सभी बुकों को पढ़कर एक अच्छा खाका आपने बना लिया है। अच्छी बुक्स की लिस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें अब बात करते हैं कि जो प्रमुख पुस्तक जिनका इसमें बेस या महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एक तो है राजस्थान का भूगोल, तो ये डॉक्टर हरिवंश सक्सेना जी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से आप कंप्लीट कर लोगे, क्लीन बोल्ड होगा, कोई डाउट नहीं होगा। भारत का भूगोल जो कक्षा 11 की बुक में भी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, प्लस आपको महेश कुमार वर्णवाल जी की जो बुक्स मैंने बताई वो इतनी अच्छी बुक है कि ये जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित सारे क्लीन बोल्ड होंगे। इसके अलावा जो हमने यह भौतिक भूगोल का नाम लिया उसमें सविंदर सिंह जी की बुक पर्यावरण भूगोल में भी उनकी बहुत अद्वितीय बुक है। भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है उसमें आप एच.डी. मौर्य जी की, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर प्रायोगिक भूगोल में आप जे.पी. वर्मा जी की बुक जो मैंने अभी आपको बताया था ये ले सकते हो। और इसके साथ साथ कक्षा 11-12 की जो प्रायोगिक पुस्तक है वो भी काम में ले सकते हैं। राजनीतिक भूगोल में एच.एस. सक्सेना जी की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। प्रादेशिक विकास और नियोजन के लिए आर.सी. चांदना जी की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। और जो सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, ये शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद की आती है, छोटी सी बुक है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। रिसर्च मेथड के लिए आप कोटा ओपन के नोट्स पढ़ सकते हैं। तो सहायक बुकों में ये तो हो गई मुख्य बुक। अधिक बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को बार बार पढ़े और पढ़ते समय उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करे, एक रजिस्टर बना ले, उसमें टॉपिक वाइज उसके शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर ले। सहायक पुस्तकों के रूप में आपको मैंने बताया था कि आप ये यूजीसी नेट जेआरएफ के अब तक के जितने भी सॉल्व व्याख्यातों पेपर है उनको आप हल करोगे। साथ में घटना चक्र 2023 के नाम से जो ये मैंने अभी आपको बताया था उसका भी आप अवलोकन करेंगे। और वैकल्पिक भूगोल जो क्रॉनिकल की आती है उसमें अधिकतर टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए होंगे, उनको आप अध्ययन करोगे। अदरवाइज इन बुकों को ज़्यादा बुक पढ़ने की बजाय आप इन बुकों को अगर पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आप मेरे इस चैनल पर जो निःशुल्क सेवा, यानी यहाँ निःशुल्क ऑनलाइन सेवा है, किसी प्रकार का कोई जो यहाँ कोर्स आर्थिक रूप से या बेचा नहीं जा रहा है या ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ सारा जो कुछ भी गाइडेंस दिया जा रहा है मोटिवेशनल के रूप में, ये बिल्कुल फ्री है एकदम। तो आप इस पे नए हैं तो इसे अभी आज ही सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर एक बार थैंक्स बोले। साथ में मैं आपकी अच्छी सी सफलता की कामना करता हूँ और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी में करे कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। जय हरि, जय भारत।